Hi guys, welcome to my channel Biomed Kit for NEET. I am your mentor सोमोजीत बोनिक। तो मैंने आपसे कहा था ना, मिनरल न्यूट्रिशन तो हमारा खत्म हो गया था प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर से, और इसके बाद वाला जो सीरीज आएगा वो होगा प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड प्लांट एनाटॉमी। ठीक है, तो इस वाले जो वीडियो है मिनरल न्यूट्रिशन के बाद मैंने आपसे कहा था टॉप 15 क्वेश्चंस आएंगे जो बायोमेड किट फॉर नीट मेरे चैनल पे। ठीक है, तो यही वो 15 क्वेश्चंस है। मैंने ऑलरेडी ग्रुप में एक पीडीएफ भी सेंड कर दिया था, शायद आप लोगों ने वो ट्राई कर लिया। अगर आप लोगों ने अभी तक ट्राई नहीं किया तो कोई बात नहीं, मैं हर एक क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड दूंगा, आपको फटाक से वो मार्क करना है और आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, और अगर आपने सही आइडेंटिफाई किया तो +4 और गलत आइडेंटिफाई किया तो -1। ठीक है, और लास्ट में कमेंट बॉक्स पे जाकर कमेंट कर देना ऑब्वियसली कि तुम्हारा स्कोर कितना हुआ है। ठीक है, ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले और एक बात छोटा सा, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाओ, नीचे सब्सक्रिप्शन बटन है उसको प्रेस कर दो एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो, so you can get any notifications from my channels, क्योंकि this type of videos are coming very soon and very frequently। और अगर आपने अभी तक मैंने व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे MCQs टॉप 20-15 क्वेश्चन बैंक्स में वहाँ पर भेजता रहता हूँ। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर इंट्रोडक्शन लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। Which mineral helps in carbohydrate translocation? 10 seconds starts। तो आंसर बताओ क्या हुआ। ये देखो आंसर है बोरॉन, ये वाला है आंसर, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ, ये देखो यहाँ पर मैंने बताया था, इन डिटेल्स ही तुम्हें पढ़ाया था, बोरॉन कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन, इसके साथ और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पोलन जर्मिनेशन में भी हेल्प करता है ये। इसके बाद वाला क्वेश्चन जल्दी करो, N2 absorbed in which form? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, which form? NH4+, ऑब्वियसली नॉट, एनसीईआरटी में नहीं है। NO2+, NO2- नहीं है। NH3 ऑब्वियसली नहीं। क्या होगा? NO3-। ठीक कहा आपने। ठीक है, अगर आपने सही किया तो +4, गलत किया तो -1। ठीक है, तो चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन, who said that plant can grow in defined nutrient solution? बहुत ही आसान सा सवाल है, मिनरल न्यूट्रिशन के फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लाइन है। ठीक है, क्या होगा? पॉज कर लो, गेस कर लो। ठीक है, क्योंकि आंसर है वॉन सैच। ये जो प्रोसेस है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, मतलब क्या है, कोई भी लिक्विड में मिनरल तुम दे दो, उसके मिनरल को देकर एक प्लांट को एक स्टैंड से सपोर्ट कर दो, यहाँ से वो लिक्विड से प्लांट मिनरल एब्जॉर्ब कर लेगा और प्लांट ग्रो करेगा। ठीक है, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन, मैच द कॉलम। ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है, तुम कॉलम मैच कर लो और उसके बाद में तुम मिला लेना मेरे आंसर से। ठीक है, तो पॉज द वीडियो। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, देखो कलर चेंज कर ले रहा हूँ मैं थोड़ा सा। रूबिस्को के लिए कौन सा चाहिए ये? ठीक है, ये अगर तुम्हें नहीं पता तो कोई बात नहीं, चलो और 3 चीज हम देखते हैं, कैटालेज, नाइट्रेट रिडक्टेस। ठीक है, नाइट्रेट रिडक्टेस के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए क्या? मॉलिब्डेनम। समझे ना आप लोग, हमें चाहिए मॉलिब्डेनम। ठीक है, तो इसके बाद ये एनसीईआरटी से ही है। ओके, तो इसके बाद और एक एंजाइम आता है यहाँ पर, क्या है? अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। मैंने पढ़ाया था, मेरा मिनरल न्यूट्रिशन का फर्स्ट वीडियो में ही था। एनसीईआरटी में देखो, एनसीईआरटी का पेज 196। ठीक है, पेज 196 एनसीईआरटी का, 11th एनसीईआरटी का 196 पेज। और जो है ना वहाँ पर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वाला पार्ट को पढ़ लो, वहाँ पर आंसर दिया हुआ है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज होगा Zn2+। ठीक है, तो ऑब्वियसली रूबिस्को के लिए कौन सा होगा? रूबिस्को के लिए होगा Mg2+, क्योंकि Mg2+ बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है और ज़्यादातर Mg2+ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, क्योंकि ज़्यादातर एंजाइम में Mg2+ ही कोफैक्टर हिसाब से लगता है। ठीक है, कैटालिस एंजाइम Fe। ठीक है, एंस दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है प्लांट स्टेक फेरम, यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ मैं, ये देखो फेरस जो फेरम है ना, ये देखो प्लांट स्टेक फेरम एज कैटालिस, फेरिडॉक्सिन, साइटोक्रोम, क्लोरोफिल सिंथेसिस। ठीक है, क्लोरोफिल सिंथेसिस। इसके बाद आ रहे हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग
मेंटेन एनायन कैटायन बैलेंस, बहुत बहुत इजी सा सवाल है। कौन सा होगा? K+। ये देखो एनसीईआरटी से। पोटेशियम, पोटेशियम हेल्प्स टू मेंटेन द एनायन कैटायन बैलेंस, ये इस वाला लाइन को, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तुमको याद रखना पड़ेगा। ये एक 2017 और 16 में ये आया था, ठीक है। इसके बाद वाला क्वेश्चन, द कॉन्सेंट्रेशन बिलो विच प्लांट ग्रोथ इज रिटार्डेड कॉल्ड, ठीक है, मतलब कौन सा वो टर्म इनमें से होता है, कौन सा कॉन्सेंट्रेशन के नीचे प्लांट ग्रोथ रिटार्ड होता है, ठीक है। तो देखो क्या होगा, यहाँ पर आंसर होगा कौन सा बताओ? क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। मिनिमम हमें एक कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। यहाँ पर मैंने तुम लोगों को एक ग्राफ भी दिखाया था, अगर तुमने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे मिनरल न्यूट्रिशन के, तो यहाँ पर जाओ, आई बटन पे लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर देख लो, ठीक है। रुको एक मिनट, यहाँ पर और एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ, ये देखो, रुको थोड़ा सा, स्ट्रेट लाइन, ये आ गया हमारा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इस तरह से होता है ग्रोथ, मतलब ये देखो, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर इसको कॉन्सेंट्रेशन एक्सिस कहें, इस तरह से, यहाँ इसको हम कहें कॉन्सेंट्रेशन एक्सिस, ठीक है, और यहाँ पर ग्रोथ, ठीक है, समझ लेना, ठीक है, ग्रोथ। तो ये देखो पर्टिकुलर एक कॉन्सेंट्रेशन होता है, ठीक है, ये देखो एक कॉन्सेंट्रेशन होता है जिसके नीचे कोई भी ग्रोथ नहीं होता, और एक कॉन्सेंट्रेशन होता है जिसके नीचे अगर जाए तो कॉन्सेंट्रेशन, तो ग्रोथ रिटार्ड करेगा, ठीक है। इसे हम कहते हैं क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। ये तो हो गया हमारा। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन, इनसफिशिएंट ट्रांसलोकेशन ऑफ कैल्शियम फेराम एंड एमजी ऑकर्स ड्यू टू, बहुत आसान सा सवाल है, एनसीईआरटी के टॉप मोस्ट लाइन में लिखा हुआ है, क्या होगा? पॉज करो वीडियो, गेस करो, ठीक है, गेस कर लिया, ओके गाइस, मैंगानीज, ठीक है। अगर आपने सही किया तो +4, अगर आपने गलत किया तो -1। पेज कितना है इसका? इसका पेज है 198, पढ़ लेना मैंगानीज वाला पार्ट को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। विच एलिमेंट डू नॉट डिले फ्लावरिंग, बहुत आसान सा सवाल है। ये कौन सा पेज में है? ये इसका पेज है, पेज 199, ठीक है, 199। तो यहाँ पर क्या होगा? विच एलिमेंट डू नॉट डिले फ्लावरिंग, मतलब हमें चाहिए फ्लावरिंग कौन सा एलिमेंट डिले नहीं करता, मतलब कौन सा एलिमेंट का क्राइसिस से फ्लावरिंग डिले नहीं होता है, ठीक है। तो देखो आंसर क्या होगा, यहाँ पर एनसीईआरटी में आसानी से तुम गेस कर सकते हो क्या होगा आंसर, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये देखो, फ्लावरिंग को डिले कौन कौन से एलिमेंट करता है? ये फ्लावरिंग को डिले करेगा, मतलब इसका अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो फ्लावरिंग डिले होगा, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है नाइट्रोजन वाले पार्ट में। अगर सल्फर का कॉन्सेंट्रेशन घट जाए तो ऑब्वियसली डिले होगा, मॉलिब्डेनम का कॉन्सेंट्रेशन घट जाएगा तो भी डिले होगा, लेकिन जिंक का कॉन्सेंट्रेशन अगर घटेगा तो फ्लावरिंग डिले नहीं होता है, ठीक है। ये तीनों का कॉन्सेंट्रेशन घटने से फ्लावरिंग डिले होता है, इसके कॉन्सेंट्रेशन घटने से फ्लावरिंग डिले नहीं होता। ये थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसका आंसर तुम 199 पे जो है ना, यहाँ पर लाइन दिया हुआ है, एक मिनट रुको, दिखा दे रहा हूं मैं, ये देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर देखो लाइन दिया हुआ है, ये देखो, डिले फ्लावरिंग इन देयर कॉन्सेंट्रेशन लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये तुम्हें जानना पड़ेगा। इसके बाद वाला क्वेश्चन हम फिल कर रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो ये मैं बताऊंगा डायरेक्ट, तुम गेस कर लो कौन सा आंसर होगा, ठीक है। अगर एक भी आंसर गलत हो तो -1, और पूरा अगर सही हो तभी तुम्हें +4 मिलेगा, ठीक है। यही ट्विस्ट है इस क्वेश्चन का। तो कोई भी ऑप्शन नहीं है तो गेस करो, पॉज करो वीडियो, सोच लो और एनसीईआरटी को निकाल के खोज लो, ठीक है। हो गया, चलिए बोलते हैं प्रोसेस वन को हम क्या कहेंगे? एमोनिफिकेशन। ये नाइट्रोजन कहाँ से आया है? नाइट्रोजन आया है मेनली जो प्लांट का, जो डेड एनिमल्स के एमिनो एसिड है ना, उससे नाइट्रोजन आया है, ठीक है। प्रोसेस 1 को हम कहेंगे एमोनिफिकेशन, ठीक है, एमोनिफिकेशन। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, ये देखो, इसे हम क्या कहेंगे? एमोनिफिकेशन, डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये देखो
हो गया हमारा ये, इसे हम कहेंगे एमोनिफिकेशन। ये एमोनिफिकेशन, एमोनिफाइंग बैक्टीरिया कौन कौन सा है? बैसिलस रेमोसस, बैसिलस माइकोइडिस, ठीक है। ये देखो एमोनिफिकेशन हो गया हमारा। एमोनिफिकेशन के बाद वाला जो है, एमोनिफिकेशन के बाद वाला ये टोटल प्रोसेस, मतलब ये एमोनियम आयन टू NO3 माइनस, मतलब एमोनियम आयन टू नाइट्रेट, इस वाला टोटल प्रोसेस को क्या कहेंगे आप? इस वाला टोटल प्रोसेस को हम कहेंगे नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ये गलती कर देते हैं, नाइट्रेशन, नाइट्रोजिनेशन, कुछ नहीं है, नाइट्रिफिकेशन। ये देखो नाइट्रिफिकेशन, ये स्टेप्स में हेल्प करता है नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, और इस वाले नाइट्राइट्स टू नाइट्रेट में ट्रांसफॉर्म होने में नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसिस्टिस, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका थर्ड वाला जो प्रोसेस है, थर्ड वाला प्रोसेस में कौन सा प्रोसेस है? इसका नाम क्या है? डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। हेल्प कौन करता है? डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये देखो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन कौन सा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। स्यूडोमोनास, थायोबैसिलस, तुम्हें ये ऑब्वियसली याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर तुम लोग ये छोटा सा क्वेश्चन रेडी कर लो तो देख सकते हो ना, इससे कितना सारा क्वेश्चन आ सकता है, बैक्टीरिया का नाम भी आ सकता है यहाँ से, ठीक है। ये देखो थर्ड क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, टू नेम टू ऑफ देम, ठीक है। क्या है? स्यूडोमोनास, थायोबैसिलस, याद रखना, ठीक है। ऑप्शन में होगा ये। फ्रैंकिया एसोसिएट्स विथ, कौन सा है बताओ? बहुत आसान सा है ये वीडियो, इसके पहले वाले वीडियो में था, ये देखो फ्रैंकिया करता है एलनस एंड कैजुलिनस से, ठीक है, और कोई किसी से भी नहीं करता, ठीक है। तो कौन सा है? एलनस, ठीक है, एलनस से करेगा। अगर सही किया तो +4 और नहीं किया तो -1। और एक बहुत आसान सा चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आपको ये आंसर नहीं पता है, ठीक है, तो आपको ये ट्रिक लगाना पड़ेगा। क्या? राइजोबियम तो ये फैबेसी फैमिली से करता है, ठीक है, लेगुमिनेसी से करता है, तो ये तीनों तो लेगुमिनेसी फैमिली का है। अगर ये तीनों से राइजोबियम करेगा तो ये ऑब्वियसली फ्रैंकिया से नहीं करेगा, तो फ्रैंकिया तो एकमात्र अल्नस से ही करेगा, ठीक है। तो इसके बाद वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगर आपने अभी तक मेरे नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला वीडियो नहीं देखा तो आई बटन पे जाओ, लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर देख लो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वहां पर क्लियरिफाइड करा हुआ है, ठीक है। ऑक्सीजन स्कैवेंजर, ऑक्सीजन स्कैवेंजर कौन होता है? बहुत आसान सा सवाल है, लेग हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन स्कैवेंजर को ये कुछ नहीं होता, ये एंजाइम्स तो ऑक्सीजन स्कैवेंजर हो गए ही नहीं, ठीक है। लेग हीमोग्लोबिन ही इन्हें प्रोटेक्ट करता है ऑक्सीजन से, ठीक है, इसलिए ऑक्सीजन स्कैवेंजर। टू प्रोड्यूस 1 मोल NH3 हाउ मेनी मोल्स ऑफ ATP आर यूटिलाइज्ड? बहुत आसान सा सवाल है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इक्वेशन आपको पढ़ा दिया था। क्या था इक्वेशन में? 6, मतलब 2 NH3 के लिए ATP चाहिए 16, ठीक है। तो एक NH3 के लिए कितना ATP चाहिए? 8, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपको याद रखना ही पड़ेगा। ये देखो इक्वेशन भी मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, रुक जाओ थोड़ा सा। ये देखो, ये इक्वेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा इक्वेशन, क्लियर भी हो गया। तो इसके बाद वाला क्वेश्चन, अलोंग विथ ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम द नोड्यूल्स ऑफ व्हिच प्लांट एक्सपोर्ट नाइट्रोजनस यूरेट्स, ठीक है। यूरेट्स में कौन नाइट्रोजन वेस्ट को एक्सक्रीट करता है? बहुत आसान सा सवाल, मैंने ऑलरेडी वीडियोस में बता दिया था। क्या है वो? सोयाबीन। सोयाबीन में यूरेट्स होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरेट्स के अंदर कौन कौन सा यूरेट्स इसके अंदर पड़ता है? एक आप लोग सभी जानते हो, सिट्रुलिन, ठीक है। सिट्रुलिन के अलावा एलांटोइक एसिड, एलांटोइन एक्सेट्रा, ठीक है। इसके बाद वाला क्वेश्चन, हेटेरोसिस्ट्स आर सीन इन, थोड़ा सा लिविंग वर्ड से क्वेश्चन है ये, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या है? पॉज करो, सोचो, सोचना हो गया। ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों आप कमेंट करेंगे आप लोग, ठीक है, आर्कीबैक्टीरिया क्यों नहीं हुआ? ब्लू ग्रीन एल्गी तो आर्कीबैक्टीरिया में ही बिलोंग करते हैं, लेकिन आर्कीबैक्टीरिया में तो और भी कुछ बिलोंग करता है, जैसे तुम मिथानोजेंस, हेलोजेंस, ठीक है, एक्सेट्रा एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए ये वाला आंसर नहीं होगा, एप्रोप्रिएट आंसर होगा ब्लू ग्रीन एल्गी। इसका लास्ट क्वेश्चन और मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन, आप लोगों को ये समझना ही पड़ेगा। ग्लूटामेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट हुआ, NH2 निकल गया, दिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? पॉज करो वीडियो को, सही कहा आप लोगों ने, डीएमिनेशन, ठीक है।
यहाँ पर रिडक्टिव डीएमिनेशन भी है, ट्रांसएमिनेशन भी है। ट्रांसएमिनेशन कब होगा? अगर एमिनो एसिड 1 से क्या हुआ, एमिनो एसिड 1 किस में कन्वर्ट हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड 1 में, और एक कार्बोक्सिल एसिड 2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एमिनो एसिड 2 में। ठीक है, मतलब एमिनो ग्रुप अगर कोई और एक एसिड में ट्रांसफर हो जाए तो वो है ट्रांसएमिनेशन। रिडक्टिव एमिनेशन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू ये एमिनेशन होता है। ठीक है, मतलब NADPH लगता है यहाँ पर, एनसीईआरटी में एक इक्वेशन है इसका, देख लेना आप लोग थोड़ा सा। और लास्ट जो है डीएमिनेशन का मतलब क्या है, NH2 निकल गया है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा टॉप 15 क्वेश्चंस फ्रॉम मिनरल न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट्स ये खत्म हुआ। इसके बाद वाले जो वीडियो आएंगे, ये देखो हमारा जो स्ट्रेटेजी था ना थोड़ा सा चेंज हुआ है, प्लांट फिजियोलॉजी के साथ अब प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी पैरेलली चलेंगे। ठीक है, तो इसका बाद वाला जो वीडियो आएगा वो है प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी का, और इस तरह ही सॉलिड टॉप 20 टॉप 15 क्वेश्चंस लेकर मैं आता रहूंगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक से जाओ सब्सक्रिप्शन बटन को प्रेस कर दो। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ऑब्वियसली लाइक कर दो। थैंक यू गाइस।